आज हम बात करने वाले हैं आपकी कोचिंग में एडमिशन कैसे बढ़ेंगे, चाहे आप ऑफलाइन कोचिंग हो या ऑनलाइन कोचिंग। हम एक स्ट्रैटेजीज पे बात करेंगे कि बिल्कुल जीरो से, जैसे जीरो से बिल्कुल किसी ने स्टार्ट किया, वो एडमिशन बढ़ाने की प्रोसेस कैसे होती है। तो आप कोचिंग चला रहे हैं या फिर बिल्कुल स्टार्ट करना चाह रहे हैं और इस द्विधा में है कि यार क्या कैसे ग्रो होता है। क्योंकि देखो किसी ना किसी ने, आज जैसे कितने भी बड़े खान सर हुए, अलग पांडे सर हुए, दिव्य कीर्ति सर हुए, किसी ना किसी ने तो कैसे तो कहीं से तो शुरुआत करी होगी। तो बस उन्हीं चीज़ों की केस स्टडी R&D से समझकर हम इस विषय पे बात करने वाले हैं। नमस्कार, मैं आकाश सावकारे। पिछले कई सालों से एजुकेशन इंडस्ट्री का डिजिटलाइजेशन, कोचिंग में ग्रोथ इन मार्केटिंग के साथ साथ लाखों टीचर को कंसल्ट, कोचिंग इंस्टीट्यूट को कंसल्ट करने के बाद में इस टाइप के वीडियो आपके सामने हमेशा लेकर आता हूँ। तो आज जो भी बात करूँगा एक एक्सपीरियंशियल लर्निंग के तौर पर मैंने खुद ने अपनी कोचिंग को ग्रो करने के लिए जो किया और कई केस स्टडीज़ को समझकर, कई बड़े क्रिएटर्स से 1-to-1 डिस्कशन कर जो निष्कर्ष निकाला वो आज आपके सामने में रखना चाहता हूँ। अब देखिए, कोचिंग की शुरुआत कैसे होती है। तो कोई भी कोच, किसी भी एज ग्रुप में आप कोचिंग स्टार्ट करें, आप पहले तो एक टीचर ही होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल बहुत सारे जो ऐसे लोग होते हैं, जैसे अलग पांडे साहब थे, पहले एक स्टूडेंट थे, फिर धीरे से उनको लगा कि यार अब भैया मेरा करियर, मुझे एज अ टीचर बनाना है, तो उन्होंने कोचिंग की शुरुआत करी। या फिर कोई एक गवर्नमेंट टीचर है, उसे लगता है कि यार हमें और अच्छा पॉजिटिव रिस्पॉन्स में लेके और बड़ा बिजनेस बनाना है, तो उन्होंने कोचिंग की शुरुआत करी। या फिर कोई एक स्कूल का टीचर है जिसने ऑलरेडी स्कूल में पढ़ा रहे हैं, अब उसे लगता है कि मुझे खुद की कोचिंग डालनी है, तो उन्होंने कोचिंग की शुरुआत करी। तो कोचिंग कुछ इस तरीके से शुरुआत होती है। तो किसी भी एज ग्रुप में हो सकती है, आप 50 की एज में हो या 25 की एज में हो या 18 साल की उम्र में हो। तो जितने भी लोग ये कोचिंग शुरू करते हैं, ये सबसे पहले अपनी कोचिंग की नींव कैसे रखते हैं, ये एक जानने का तरीका बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो देखो, सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि आपको पढ़ाना क्या है। जैसे आपका मैथ अच्छा हो, साइंस अच्छा हो, या किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आपकी बहुत अच्छी पकड़ हो, और अगर छोटे बच्चों को पढ़ाने वाली सोच है तो फिर तो आप सब कुछ पढ़ा सकते हैं। तो आपको पहले ये आइडेंटिफाई बहुत तरीके से करना पड़ेगा। इसको आइडेंटिफाई करने का तरीका कुछ ऐसा होना चाहिए आज के टाइम पे, क्योंकि कंपटीशन बहुत स्ट्रांग हो चुका है, तो आपको एनालिसिस करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक ऐसी सोसाइटी में रहता हूँ जहाँ पर 1000 फैमिली रहती है। अब मुझे ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि मुझे अगर कोचिंग स्टार्ट करनी है तो इस 1000 फैमिली में मेरी टारगेट ऑडियंस है कि नहीं है। और ये ऑफलाइन कोचिंग की बात हुई। या फिर मैंने ये सोचा कि मैं मध्य प्रदेश में बैठ के व्यापम, जो सब ऑर्डिनेट सर्विस होती है, उसकी कोचिंग चालू करना चाहता हूँ। MPSI, टेट और इस टाइप की जो एग्जाम होती है उसको टारगेट करना चाहता हूँ, तो इसका ऑडियंस कितना है। तो बेसिक छोटा मोटा ऐसा दिमाग आपको लगाना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा कोई डिटेल, कोई रॉकेट साइंस वाली स्टडी नहीं करनी है कि कोई रिसर्च पेपर पढ़ने या कुछ करना है। बिल्कुल बेसिक तरीके से सोचना है। तो क्यों ये बात पे फोकस दे रहा हूँ मैं, क्योंकि आप जब बिल्कुल फ्रेश होते हो तो भी आपका कोचिंग में ग्रो करने के लिए एग्जिस्टिंग नेटवर्क काम आता है, और आप थोड़े से एक्सपीरियंस होते हो तो भी आपका एग्जिस्टिंग नेटवर्क काम आता है। कैसे एग्जांपल लेते हैं, जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले एक एग्जांपल लिया कि 1000 बच्चों की सोसाइटी में अगर आप रह रहे हो, तो डेफिनेटली अगर आप होम ट्यूशन स्टार्ट करना चाह रहे हो तो आप क्या करेंगे, तो आपको अपना खुद का प्रचार प्रसार करना पड़ेगा। एग्जिस्टिंग नेटवर्क में जाके आपको बताना पड़ेगा, उन लोगों तक पहुंचना पड़ेगा, बिल्कुल बेफिक्र होकर, कोई हेजिटेशन नहीं है। आप एक पढ़ाने का काम कर रहे हो और हर पेरेंट्स चाहता है कि उसका स्टूडेंट को एक अच्छा टीचर मिले। हर पेरेंट की ये डिमांड है। इसलिए तो कोचिंग इतना वास्ट लेवल पे ग्रोथ कर रहा है, लोग करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, क्योंकि हर घर की नीड है। मतलब आपका स्कोप ऑफ वर्क कितना स्ट्रांग है। तो अगर मैं 2024 में एक ऐसी सोसाइटी में जहाँ पे आसपास मान लो 1000 परिवार है या 500 परिवार है या 100 परिवार है, वहाँ पर तो मैं सबसे पहले उन 100 परिवारों तक पहुँचता अपने लोकल नेटवर्क के थ्रू। ये तो एक तरीका हो गया, ये बहुत काम का तरीका है। अपने स्टेटस बनाना, अपने एग्जिस्टिंग लोगों तक पहुंचना। जैसे फॉर एग्जांपल, आप एक स्कूल टीचर है और आपने सोचा कि मैं 12th के बच्चों को फिजिक्स पढ़ाने का काम चालू करने वाला हूँ, तो सबसे पहला जो नेटवर्क आपका होगा ना, जो पहले बच्चे, पहले क्लाइंट्स आपको जो मिलेंगे ना, वो आपके स्कूल में मिलेंगे। वहीं से माउथ पब्लिसिटी शुरू होती है और वहीं से चीज़ों का एक्सपांशन होता है। ये तो हो गई ऑफलाइन की बात। चलो ऑनलाइन में कैसे वर्क करता है। जैसे ऑनलाइन में आपने देख लिया कि आपने एक वीडियो बनाया जिस पे आप प्रोबेबिलिटी पढ़ा रहे हो या फिर आप साइंस का कोई एक लेक्चर पढ़ा रहे हो। अब आप सबसे पहले वो वीडियो उन लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे, और ये आप खुद करेंगे। मतलब आप अपने खुद के ये व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाएंगे, अपने दोस्तों को व्हाट्सएप पे शेयर करेंगे, आप ऐसे रिलेवेंट 100-200 रिलेवेंट लोगों तक पहुंचाएंगे।
और जब आप उन पर पहुँचाएंगे तो डेफिनेटली उनमें से कुछ सीरियस बायर भी आएंगे, लोग बोलेंगे हमें पढ़ा दो, हमारे बच्चों को पढ़ा दो, या फिर लोग कुछ और करेंगे। ऐसे ही नेटवर्क बिल्डअप होता है। बिल्कुल बेस जो होती है ना कोचिंग की नींव लोकल नेटवर्क से रखाती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो आपका एग्जिस्टिंग नेटवर्क है उस पर आपको पूरी तरीके से एकदम डेडिकेटेडली फोकस्ड होकर काम करना है। इवन आज मैं लाखों रुपए की मार्केटिंग करता हूँ अपनी कोचिंग के लिए, मैं लाखों रुपए तक ऑर्गेनिकली वर्कआउट करता हूँ, उसके बावजूद मैं अपने पूरे स्टाफ, अपने पूरे कोचिंग के मेंबर्स, अपने खुद हर जगह पर हम लोग हमारा स्टेटस बनाते हैं, हमारे वीडियोस शेयर करते हैं, क्योंकि इसका भी एक अलग कनेक्शन है। आज मेरे मोबाइल में 1000 बच्चे जुड़े हैं, 1 लाख से ज़्यादा मेरी कम्युनिटी में टीचर्स जुड़े हैं अप्रत्यक्ष रूप से, और अप्रत्यक्ष रूप से 10 लाख से ज़्यादा जुड़े हैं। तो मैं जब भी अपने लिए कुछ भी करता हूँ, बेसिकली हमारा काम क्या है, हम स्टूडियोज़ लगाते हैं। अगर आप भी अपना डिजिटल स्टूडियो, डिजिटल बोर्ड, ऑनलाइन टीचिंग का सेटअप कैसे लगाना है, किस प्राइस में लगाना है, अगर आप ये डिस्कस करना चाहते हो इस नंबर पे हमें कॉल करिएगा। और यही हमारा ऐसा नेटवर्किंग बनता है। तो लोकल नेटवर्क बहुत इंपॉर्टेंट है और यही शुरुआती दौर में किया जाता है। सबसे पहले इस जब लोकल नेटवर्क पे हम काम करते हैं तो हमारे सबसे बड़ा हमारे पास में होता है एक हेजिटेशन होता है इस बात का कि हम हमारे अपने आप को प्रमोट करेंगे तो कैसा होगा। मज़े की बात तो ये है कि जितने एक्टर्स आप देखते हो ये सब अपने आप के अपने चेहरे को ही बेचते हैं। उससे मज़े की बात ये है कि आज आप अलग पांडे, खान सर, दिव्य कीर्ति सर, इन सब बड़े नामों को देख रहे हो, ये सब कर क्या रहे हैं, ये खुद ही तो PR कर रहे हैं अपने आप का, खुद ही तो अपनी अपनी एक्टिविटीज़ को सेल कर रहे हैं लोगों के सामने, बता रहे लोगों के सामने, अपनी बुद्धिमत्ता को सामने रख रहे हैं। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं भी अपने नॉलेज को आपके सामने रख रहा हूँ और उसी वजह से मुझे क्लाइंट्स आ रहे हैं, उसी वजह से मुझे बिजनेस आ रहा है। तो आपको ये हेजिटेशन, ये जो इंट्रोवर्ट वाली जो प्रवृत्ति है उसको हटाना पड़ेगा। आपको खुलकर काम मांगने जाना पड़ेगा। आप अगर IT फील्ड में होते तो आप 10 जगह इंटरव्यू देने जाते हैं ना जॉब के लिए, वैसे ही आपको 10 जगह अप्रोच करनी पड़ेगी। ये फियर आपको हटाना पड़ेगा लोकल एग्जिस्टिंग नेटवर्क से, क्योंकि ये लोकल एग्जिस्टिंग नेटवर्क ही आपको बहुत ऊपर तक लेकर जाने वाला है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे बिल्कुल स्किप मत करिएगा। अब चलते हैं आगे की तरफ। ये तो आपने खुद के एफर्ट से पूरा काम किया, अब थोड़ा बहुत आपको मार्केटिंग का सहारा लेना पड़ेगा। चाहे कोचिंग ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो, मार्केटिंग बहुत ज़रूरी है। अब मार्केटिंग को मैं कैसे गिनता हूँ, मार्केटिंग पढ़ाता हूँ इसलिए बड़े तरीके से बोल भी सकता हूँ। तो देखो ये जो मार्केटिंग एक कीबोर्ड की तरह है, हर एक बोर्ड पे जो एक एक बटन है वो अपने आप में एक मार्केटिंग का टूल है, मार्केटिंग की दुनिया है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये Y को मैं बोलता हूँ, ये है हमारा यूट्यूब, F है हमारा फेसबुक, I है हमारा इंस्टाग्राम, P है हमारा पिंटरेस्ट। तो ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं। तो क्या सब पे मार्केटिंग करी जाए, और क्या 5 प्लेटफॉर्म सिलेक्ट करके मार्केटिंग करी जाए? तो मैं ये कहूँगा कि शुरुआती दौर में सिर्फ एक मार्केटिंग के तरीके को शिद्दत से कर लेने से ही आपको रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट ROI आ जाता है। जैसे मैं अपनी एग्जांपल देता हूँ, मैंने जब अपने इस चैनल की शुरुआत करी, एजुस्कॉट चैनल की शुरुआत करी, तो मैंने एक ही प्लेटफॉर्म को सब कुछ दिया, वो था यूट्यूब। और एजुकेशन डोमेन में मैं आपको रिकमेंड करता हूँ सबसे पहले शुरुआत करिए आप यूट्यूब पे। और अगर आपको बहुत ज़्यादा है कि यूट्यूब के साथ साथ तो सिर्फ और सिर्फ इंस्टाग्राम पे रील डालिए, बड़े वीडियो मत डालिए, और यूट्यूब पे शुरुआत करिए। यूट्यूब पे ही शुरुआत करिए, क्योंकि यूट्यूब को ही पूरी तरीके से समझना और वो सब करने में सालों लग जाते हैं। आज आप देखो मेरे यूट्यूब पे 1,80,000 समथिंग सब्सक्राइबर हो रहे हैं, और सेम आप जाओ मेरे इंस्टाग्राम पे, वहाँ पे बहुत कम सब्सक्राइबर है, क्योंकि मैंने उस प्लेटफॉर्म को अपनी वो वैल्यू दी नहीं। मैंने सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनिक एक प्लेटफॉर्म, एक मार्केटिंग का तरीका चूज़ किया। ये तो हुई ऑनलाइन की बात है, मैंने यूट्यूब की बात करूँ। ऑफलाइन में क्या करेंगे? तो भैया ऑफलाइन में आपने ये सोचा कि अब हम हमारी कोचिंग के होर्डिंग्स लगा लेते हैं। 4 होर्डिंग लगा लो उस एरिया के आसपास, या फिर हमने सोचा कि इस पर्टिकुलर एरिया में हमने जो पैम्पलेट्स है वो बंटवाने हैं, या हमने सोचा कि न्यूज़पेपर के अंदर जो पैम्पलेट है हमें वो रखवाने हैं। तो बस एक ही तरीके की मार्केटिंग स्ट्रेटेजी होगी शुरुआती दौर में कि 4 जगह पे पैसा नहीं खर्च कर सकते। आप बायजूस नहीं हो, मैसी, फुटबॉल, फीफा, हर जगह पर पैसा लगा दिया, और अभी क्या स्थिति हो गई? तो ये तो कब किया जा सकता है ऐसा? बायजूस वाली गलती कब करी जा सकती है? जब आपके पास भर भर के पैसा आ रहा हो, कोई दे रहा हो आपको पैसा। खुद के पैसों से इंसान बहुत लिमिटेड मार्केटिंग करता है। इसीलिए जब हम पेड मार्केटिंग करें तो बहुत एक ही प्लेटफॉर्म, एक ही तरीके से करें। या तो आप होर्डिंग पे खर्च कर दीजिए, क्योंकि आप एक चीज करेंगे तो बेहतर वे में होगा। आपने सोचा कि भैया एक काम करता हूँ, एक लोकल किसी बहुत जो पेपर कोई पढ़ता नहीं उस पर ऐड देता हूँ, 3000 में ऐड लग जाएगा, पैम्पलेट बंटवा देता हूँ 100 और एक होर्डिंग लगा देता हूँ। क्या फर्क पड़ा? जंगल में मोर नाचा किसने देखा, वो स्थिति हो जाएगी।
मतलब आपने जो मार्केटिंग करी वो किसी काम की ही नहीं, दी किसी दिखी ही नहीं। इसलिए कोशिश करिए इस कीवर्ड के इतने सारे प्लेटफॉर्म में से किसी एक कीवर्ड के एक प्लेटफॉर्म को टारगेट करिए। बिलीव करिएगा, जब आप एक टारगेट करेंगे तो आप उसके मास्टर बनेंगे। उसके बाद में आप धीरे धीरे एक दो प्लेटफॉर्म पे जाइएगा। जैसे हमने क्या किया, हमने सबसे पहले YouTube टारगेट किया, अब हमारा टारगेट है लिंक्डइन, अब हमारा टारगेट है वेबसाइट, अब हमारा टारगेट है इंस्टाग्राम, फेसबुक, हम उस पर भी काम कर रहे हैं। तरीका ऐसे होता है, बड़े से बड़ा ब्रांड, छोटे से छोटा ब्रांड, तरीका यही होता है। न्यू रखी, फ्री ऑर्गेनिक तरीके से काम करना शुरू किया, इसकी एक अपनी लिमिटेशन है। उसके बाद में आता है दूसरा आपका क्या, पेड मार्केटिंग। एक छोटा सा प्लेटफॉर्म, कोई भी हो सकता है, पैसा खर्च करना पड़ेगा। अब जब आप ये दो चीज करते हो ना, तो दो चीज करने के बाद में अगर बिलीव करना, इस अगर को समझने की कोशिश करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं मैं। ये दो चीज करने के बाद में आपके पास में मान के चलो 5 स्टूडेंट भी आ गए और 5 में से एक का रिजल्ट और 3 बच्चे खुशी खुशी आपसे सेटिस्फाइड हो गए। यही लोग हैं जो आपको ब्रांड बनाने के लिए आगे लेकर जाएंगे। क्या होने वाला साहब समझ सकते हो, जो टॉपर आया उसका रिजल्ट 4 लोगों को पता चलेगा क्योंकि वो टॉपर है। जब बच्चा टॉप करता है तो घर का हर एक पेरेंट, कॉलोनी का हर एक पेरेंट बताता है कि भैया शर्मा जी के पास जा रहा था, अच्छा रिजल्ट बन गया, अब शर्मा जी की मार्केटिंग तो फ्री में हो गई। ये तरीका। दूसरा तरीका क्या, जो 3 सेटिस्फाइड बच्चे हैं, अब उनके रिजल्ट तो बहुत अच्छे नहीं आए पर वो उनको फायदा मिला, दिल से फायदा मिला होगा ना उनको, उन्होंने आपने मेहनत करी है उन पे ना, तो वो 3 अगले 3 को बताएंगे, ऐसी चेन बनेगी। क्या आपको लगता है कि आजकल के बच्चे आपको मार्केटिंग करेंगे? तो करे ना करे पर आप बोल सकते हो। आप हर स्टूडेंट को बोलिए, मैं जिसको स्टूडियो सेल करता हूँ, जिसके डिजिटल बोर्ड लगाते, कैमरा लगाते हैं ना, उनको बोलते हैं कि सर कोई भी रिकमेंडेशन हो प्लीज़ हमें दीजिएगा, कोई भी किसी और को लगाना हो सर आप हमें बताइएगा। ऐसा करना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें आप बिल्कुल मत शर्माइए। तो जब आप दो चीज़ें इस प्रोसेस में कि आप जब 5 बच्चे आए तो उनको आपने अपना 100% दिया, रात दिन एक कर दी उनको ग्रो करने में, उनको सक्सेस करने में। उनमें से 4 अगर एक रिजल्ट लाता है और 3 सक्सेस की पाथ पे चलते भी आपसे इंप्रेस भी होते हैं आपकी मेहनत से और उनकी मेहनत से। क्योंकि देखो ये कहना कहीं से कहीं तक गलत नहीं है, कोचिंग इंडस्ट्री में रिजल्ट जो बनते हैं वो बच्चे की अपनी वजह से बनते हैं। आप तो सिर्फ एक रास्ता दिखाते हो, तो आप वो रास्ता ही सही दिखा दो। 100 बच्चों की क्लास में हर कोई टॉपर क्यों नहीं बन पाता? क्योंकि बाकी 99 बच्चे या 10% बच्चे ही टॉपर बनते हैं, बाकी 90% बच्चे टॉपर नहीं बनते। तो 10% बच्चे कौन होते हैं? तो वो 10% वो बच्चे होते हैं जो खुद भी मेहनत करते हैं। तो आपको एक जब ऐसा पुश मिलता है ना, आप 100% दीजिए, आपका रिजल्ट आएगा। रिजल्ट आने के बाद में जो पॉजिटिव मार्केटिंग होती है, माउथ टू माउथ पब्लिसिटी होती है, चाहे वो ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो, वो एक बहुत ही बड़ा बैलेंस, बहुत ही बड़ा स्टूडेंट एडमिशन बैलेंस लेके आती है। अब बस जब आपके पास में पैसा आना स्टार्ट हो जाए, एक एवरेज आपकी दिनचर्या, आपका मंथली एक पेमेंट आना स्टार्ट हो जाए, तो साहब आपको क्या करना है, अब आपको अपडेट करना है अपने आप को। जब आपको लगे कि अब हमें ये प्रॉफिट हुआ, उस प्रॉफिट को इस बिजनेस में डालिए। कैसे? मार्केटिंग पे खर्च करिए। पहले आप क्या करते थे, 4 होर्डिंग लगाए, 4 के 6 होर्डिंग लगाए, होर्डिंग खत्म, पैम्पलेट बंटवाना शुरू करिए। अब मार्केटिंग के जो बटन है उनको बढ़ाइए। शुरुआत में बहुत सारी नहीं, अब मार्केटिंग के एक बटन को बढ़ाइए। उसके बाद में आप सबसे पहले अगर डिजिटलाइजेशन पे जा रहे हो तो जुगाड़ लगा के आपने स्टूडियो बनाया होगा, रिकॉर्डिंग करी होगी, नो डाउट। पर अब आप अच्छे से अच्छा स्टूडियो लगाइए, पैसे आ गए तो डिजिटल बोर्ड लगाइए, अपने स्टूडेंट को रियल टाइम एक्सपीरियंशियल लर्निंग का एक्सपीरियंस दीजिए। तो ऐसे डिजिटल बोर्ड, कैमरा, लाइटिंग लगवाना चाहते हो तो आप हमसे कोऑर्डिनेट कर सकते हो। बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट में मैं आपका सेटअप करवा के दे दूंगा। इस बात की भी श्योरिटी दे रहा हूँ, यहाँ तक आपको ये समझाया है तो वो भी बड़े दिल से आपको मिलेगा। तो हमारे AI वॉफ के जो 4K PTZ कैमरा है, HD कैमरा है, जो AI वॉफ का अपडेटेड लेटेस्ट डिजिटल बोर्ड है, वो आपको बहुत ही अच्छा आउटपुट देगा और आपको उस लेवल पर लेकर जाएगा आपके क्लासरूम को, जो आज बड़े से बड़े कोचिंग क्लासेस का लेवल है। जब आपके पास ग्रोथ आए तो आप इन्वेस्टमेंट करिए। अक्सर लोग क्या करते हैं, 5 बच्चे पढ़ाए, 10 बच्चे पढ़ाए, 50 बच्चे पढ़ाए, 50 बच्चे पढ़ाने के बाद में मार्केटिंग पे फोकस नहीं करेंगे, अपने अपडेट पे फोकस नहीं करेंगे, सही प्रीमाइसेस नहीं लेंगे, सही लोकेशन पे जाके नहीं बैठेंगे। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जैसा कि हमने करा था कि कोचिंग बिजनेस की ग्रोथ का जो रोड मैप है वो कुछ ऐसा है। ये कोई रातों रात कोई चैलेंज होने वाली चीज़ ही नहीं। मतलब सोचो, मैं 5 बच्चे पढ़ाने की बात कर रहा हूँ। एक बच्चे को अगर आप एक अच्छा सा कोर्स पढ़ाओगे ना, कम से कम 4 से 5 महीने तो मिनिमम लगेंगे उसके रिजल्ट आने में। ये 1 साल आपको, पहला 1 साल आपको 5, दूसरा साल 25, 500, 1000, 5000, 10,000 कहाँ तक जाएंगे इसका कोई लिमिट ही नहीं है। तो ये है, तो बेसिक जो है ना, मैंने आपको आज इस वीडियो में बताया है,
बाकी मैंने मेरे YouTube चैनल पे बहुत सारे ऐसे वीडियोस बनाए हुए हैं जहां पे आप देखोगे कि मैंने बहुत ही एडवांस लेवल पे भी काम किया हुआ है, आपको बताया। पर बेसिक जो है वो ये है। तो बेसिक सबसे पहला आपके समराइज करूं तो ये है, आपका लोकल नेटवर्क सबसे पहले वही आपको देगा। मार्केटिंग पे पैसा खर्च करना है, बहुत कम नॉमिनल पैसा खर्च करना है और एक ही प्लेटफॉर्म पे पैसा खर्च करना है। जब बच्चे 2-4 आ जाए, ये मत सोचिए 2-4 बच्चों से क्या होता है, ये 2-4 से ही शुरुआत होती है। हर एक कोचिंग, हर एक बिजनेस की कहानी ये है, हर एक मार्केट की कहानी ये है। पहले 2-4 थे, उसके बाद 2-4 लाख हो गए। तो आशा करता हूं ये वीडियो से आपको इतना मोटिवेशन तो मिल ही गया होगा कि आप अपनी कोचिंग की शुरुआत रखें, न्यू रखें। और उसके बाद आपके मन में जो भी डाउट आए मुझे कमेंट कर जरूर पूछिए। किसी भी तरीके का डाउट इस डोमेन में मैं आपको सही राय, सही आंसर दे सकता हूं। आज जो काम कर रहा हूं, जो बातें आपको बता रहा हूं, ये सब प्रैक्टिकल देखी है, प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट करी है। आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।